प्रणाम दोस्तों। कभी यह नगरी रोम से भी ज्यादा समृद्ध थी। कभी इसके बाजारों में हीरे मोती सब्जियों की तरह बिकते थे। कभी इसकी गलियां संगीत, कला और संस्कृति से गूंजती थी। लेकिन आज बस पत्थरों का एक शहर, खंडरों का साम्राज्य, जहां सन्नाटा गूंजता है। यह है हम्पी, भारत का वह साम्राज्य जो एक ही रात में राख में बदल गया। क्यों, कैसे और क्या इस कहानी में हमारे आज के भारत के लिए कोई सबक छुपा है? एक ऐसा शहर जहां सोना चांदी मिट्टी के मोल बिकता था, जहां सड़कों पर हीरे जवाहरात बिखरे होते थे जिन्हें कोई उठाने वाला नहीं था। एक ऐसा साम्राज्य जो अपनी शक्ति, अपनी कला, अपनी समृद्धि से पूरे विश्व को चमत्कृत कर चुका था। लेकिन आज वहां क्या है? सिर्फ चुप्पी, सिर्फ पत्थरों का एक वीरान जंगल, एक खामोशी जो किसी चीख से भी ज्यादा दर्दनाक है। यह है हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की वो राजधानी जो एक सपना थी और फिर एक भयावह हकीकत बन गई। क्या आप तैयार हैं उस समय के अंधेरे गलियारे में चलने के लिए, जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, हर खंडर एक चीख छिपाए बैठा है? ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक चेतावनी है, एक सबक है, एक आईना है जो हमें हमारे आज और हमारे कल के बारे में कुछ बता रहा है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत 14वीं सदी की उस भयानक दौर से होती है जब दक्षिण भारत पर संकट के बादल छाए हुए थे। दिल्ली सल्तनत की सेनाएं दक्षिण में घुसपैठ कर रही थी, मंदिरों को लूटा जा रहा था और सदियों पुरानी संस्कृति पर तलवारें लटक रही थी। उस वक्त एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे दो भाई, हरिहर और बुक्का। वे वारंगल के काकतीय राजा के सेनापति थे। जब वारंगल का पतन हुआ तो उन्हें बंदी बना लिया गया, लेकिन समय ने एक अनोखी चाल चली। कहते हैं उन्हें इस्लामी धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया, पर उनके दिल में अपनी संस्कृति को बचाने की आग जल रही थी। कुछ समय बाद वे संत विद्यारण्य के संपर्क में आए। संत ने उन्हें अपनी जड़ों की याद दिलाई, अपनी संस्कृति की रक्षा का महत्व समझाया। यहीं से एक नए युग का जन्म हुआ। दोनों भाइयों ने शपथ ली, हम दक्षिण को बचाएंगे, हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे और एक ऐसा साम्राज्य बनाएंगे जो सोने की तरह चमकेगा और लोहे की तरह मजबूत होगा। और इसी शपथ ने जन्म दिया विजयनगर साम्राज्य को। विजयनगर का अर्थ है विजय का शहर। उन्होंने अपनी राजधानी के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो प्रकृति की गोद में छिपी हुई थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे, विशाल ग्रेनाइट की चट्टानों और पहाड़ियों के बीच, जिसे आज हम हम्पी कहते हैं। यह सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि एक प्राकृतिक किला था। पहाड़ियां इसकी दीवारें थी और तुंगभद्रा नदी एक गहरी खाई की तरह रक्षा करती थी। दूर से दुश्मन के लिए यह एक दुर्गम भूल भुलैया थी। यह वो जगह थी जहां हिंदू और जैन धर्म का संगम था, जहां के मंदिर सदियों से खड़े थे। जल्द ही हम्पी भारत का सबसे धड़कता हुआ दिल बन गया, जहां की समृद्धि की कहानियां दूर दूर तक फैलने लगी। विदेशी यात्री इस शहर को देखकर दंग रह जाते। इतावली यात्री निकोली कोटी ने लिखा है, मैंने दुनिया में ऐसा समृद्ध नगर नहीं देखा। यहाँ सोना चांदी सामान्य धातु की तरह है, लोग इसका उपयोग रोजमर्रा के काम में करते हैं। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, यह एक बीज था जो जल्द ही एक विशाल वट वृक्ष बनने वाला था। हम्पी अपने शिखर पर था। यह केवल एक राजनीतिक केंद्र नहीं था बल्कि सभ्यता का एक केंद्र था। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेवराय के शासनकाल में यह शहर अपने गौरव की पराकाष्ठा पर था, यानी कि सैचुरेशन पर था। कल्पना कीजिए, एक ऐसी सड़क जो केवल घोड़ों की खरीद फरोख्त के लिए थी, जिसे घोड़ों का बाजार कहा जाता था। एक और सड़क जिसे आज हम्पी बाजार कहा जाता है, जहां हर तरह का सामान मिलता था। लेकिन सबसे अद्भुत था हीरे जवाहरात का बाजार। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस ने लिखा है कि यहाँ की स्त्रियां हीरे, मोती, पन्ना और नीलम जैसी कीमती चीजों को गले में ही नहीं बल्कि कलाई में भी पहनती थी और उन्हें खुले में बेचती थी। लेकिन यह समृद्धि सिर्फ धन तक सीमित नहीं थी, यह कला, संस्कृति और विज्ञान की भी समृद्धि थी। मंदिरों की दीवार पर आप जो जटिल नक्काशी देखते हैं वो केवल पत्थर की नहीं, वो बोलती हुई कविताएं हैं। वे युद्ध के दृश्य, धार्मिक कहानियां और रोजमर्रा के जीवन को दर्शाती हैं। विट्ठल मंदिर के प्रसिद्ध संगीत स्तंभों को आप देखेंगे तो ये वो स्तंभ है जिन्हें हल्की सी थपकी देने पर संगीत की अलग अलग धुनें निकलती हैं, मानो पत्थर भी संगीत गाते हो।
यह उस समय के स्थापत्य और ध्वनि विज्ञान का अद्भुत नमूना है। हम्पी की एक और खास बात थी धर्मनिरपेक्षता। विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था, लेकिन यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता था। मुस्लिम, जैन और ईसाई ये सब भी यहाँ शांति और सद्भाव के साथ रहते थे। विजयनगर सेना में मुस्लिम सैनिक भी थे और वे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाते थे। राजा अपनी प्रजा को एक परिवार की तरह मानते थे। यह वो जगह थी जहाँ सिर्फ जाति, धर्म या रंग नहीं, बल्कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म था। यह एक सपना था जो सच हो चुका था, भारत की महानता का, उसकी एकता का, उसकी संस्कृति का सपना। लेकिन इतिहास गवाह है, हर शिखर के बाद एक ढलान आती है, हर उदय के बाद एक अस्त होता है, और हम्पी के लिए यह अस्त बहुत ही दर्दनाक था। कहानी में एक भयानक मोड़ आया। विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि ने पड़ोसी दक्कन सल्तनतों बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर और बीदर की आंखों में चुभना शुरू कर दिया था। वे एक दूसरे से अक्सर लड़ते थे, लेकिन हम्पी की बढ़ती ताकत देखकर वो सारे एकजुट हो गए। उन्होंने एक महागठबंधन बनाया और विजयनगर के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। यह था तालीकोटा का युद्ध। जनवरी 1565। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने भारतीय इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। विजयनगर की विशाल सेना, जिसमें लगभग 1 लाख सैनिक थे और हजारों हाथी थे, युद्ध के मैदान में उतरी। लेकिन दक्कन सल्तनतों के पास कुछ ऐसा था जो विजयनगर के पास नहीं था। तोपखाने, आधुनिक तोपों और बंदूकों का इस्तेमाल किया गया। विजयनगर के सेनापति रामराय की गलत रणनीतियों और अपने ही सेनापति की गद्दारी ने युद्ध का पासा पलट दिया। रामराय पकड़े गए और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उनकी सेना हार गई और फिर शुरू हुआ वो कहर जिसकी कल्पना भी रूह कपा देती है। जीत के बाद दक्कन सल्तनतों की सेनाएं हम्पी में घुस गई। 6 महीने तक उन्होंने शहर को जलाया, तोड़ा और लूटा। यह सिर्फ लूट नहीं थी, यह एक पूरी सभ्यता को मिटाने की कोशिश थी। मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया, बाजारों को राख में बदल दिया गया, घरों को आग लगा दी गई। पुर्तगाली इतिहासकार फर्नाओ नूनिस ने लिखा, इससे बड़ी तबाही मैंने कहीं नहीं देखी। एक रात में दुनिया की सबसे समृद्ध नगरी खंडर बन गई। अब यहाँ सिर्फ हड्डियां और राख हैं और खामोशी। इस एक रात ने हम्पी को जीवंत शहर से कब्रिस्तान में बदल दिया। विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। हम्पी का साम्राज्य मिट गया और बच गए सिर्फ पत्थर। पत्थर जो आज भी रोते हैं, पत्थर जो उस राज की भयावह चीखों को अपने अंदर समेटे हुए हैं। आज हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लाखों लोग यहाँ आते हैं, वे इन खंडरों को देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन क्या हम सिर्फ खंडर देखते रहेंगे या हम उनसे कुछ सीखेंगे भी? हम्पी हमें कई सबक सिखाता है जो आज के भारत के लिए बहुत प्रासंगिक हैं। सत्ता और वैभव स्थायी नहीं है। हम्पी हमें सिखाता है कि धन, दौलत, महल और साम्राज्य स्थायी नहीं होते। वे समय की धूल के साथ मिट जाते हैं, लेकिन क्या चीज टिकती है? मूल्य, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। कृष्णदेव राय का शासनकाल सिर्फ उनकी समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि कला, साहित्य और विद्वता के लिए भी याद किया जाता है। हमें यह समझना होगा कि हमारा असली धन हमारी संस्कृति और हमारी विरासत है, ना कि सिर्फ हमारा आर्थिक विकास। आंतरिक फूट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। विजयनगर का पतन किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण था आंतरिक कलह और गद्दारी। राजा के अपने ही सेनापति की गद्दारी ने एक मजबूत साम्राज्य को घुटने पर ला दिया। आज का भारत भी कई आंतरिक चुनौतियों से जूझ रहा है। अगर हम धर्म, जाति, भाषा और राजनीति के नाम पर आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या हम अपनी अखंडता और अपनी ताकत को बनाए रख पाएंगे? धर्मनिरपेक्षता का क्या महत्व है, क्या ये आप जानते हैं? हम्पी की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक समाज महान बन सकता है जहां हर धर्म और जाति का सम्मान होता है। विजयनगर ने एक समावेशी समाज बनाया था। आज हम धर्म और जाति के नाम पर बंट रहे हैं। हम्पी हमें याद दिलाता है कि हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात, शासकों की जवाबदेही। हमारा इतिहास हमें सिखाता है कि हमें अपने शासकों के प्रति सतर्क रहना चाहिए।
क्या हमारी सरकारें हमारी संस्कृति और हमारी विरासत की रक्षा कर रही हैं? क्या वे समाज को एकजुट कर रही हैं या बांट रही हैं? हम्पी का पतन हमें बताता है कि जब शासक अपनी प्रजा से दूर हो जाते हैं या गलत निर्णय लेते हैं तो उसका खामियाजा पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। हमें अपने नेताओं से सवाल करना चाहिए, उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्पी के पत्थर हमें एक और सबक देते हैं, मानवता का सबक। विजयनगर की भव्यता के पीछे उन इंसानों की मेहनत और पसीना था जिन्होंने इन मंदिरों को बनाया, इन सड़कों को चमकाया। जब ये शहर जला तो सिर्फ पत्थर नहीं जले, बल्कि लाखों लोगों के सपने, उनकी मेहनत, उनका अस्तित्व जल गया। तालीकोटा का युद्ध सिर्फ एक साम्राज्य का अंत नहीं था। ये कहानी सिर्फ एक हम्पी की, एक शहर की नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक आईना है, यह स्मृति है और यह भविष्य है। जब भी आप हम्पी की चुप्पी में कदम रखें, पत्थरों से पूछिए कभी यहाँ क्या था, और फिर अपने दिल से पूछिए आज मेरे पास जो कुछ है क्या मैं उसे बचा पाऊंगा। सुना था कि हीरे बिकते थे यहाँ, गलियों में सोने की बारिश थी, मगर जब नफरत की आंधी उठी तो फिर बस राख की नुमाइश थी। इंसानियत को भूलकर जो धर्म का झंडा लहराएगा, यकीन मानो ये शहर दोबारा उसी मिट्टी में मिल जाएगा। प्रणाम।